एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन। ये जो टॉपिक है आपका, ये क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस का है। बट ये टॉपिक आपको क्लास 11th, क्लास 12th की बायोलॉजी में भी मिलेगा और साथ ही साथ ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा, तो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखना और हर एक एक चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से सुनना, समझना और उसको नोट डाउन करते हुए चलना। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, तो स्किप बिल्कुल भी मत करना। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक को। तो हमारा आज का टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन। जैसे नाम है ट्रांसपोर्टेशन, तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ का मूवमेंट होना एक जगह से दूसरी जगह में। ठीक है, यही होता है ट्रांसपोर्टेशन का मतलब। ठीक है, तो हम उसे बोलेंगे ये चीज़ ट्रांसपोर्ट हो रही है, ये चीज़ यहाँ से किसी दूसरी तरफ जा रही है। अब हम ये टॉपिक जो पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं हम लाइफ प्रोसेस के अंदर, यानी कि ऐसी कौन सी चीज़ है हमारी बॉडी के अंदर जो कि ट्रांसपोर्ट हो रही है। ठीक है, और वो ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है, हमें इसके अंदर ये सारी चीज़ें देखनी है। अब एक ह्यूमन बीइंग में जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, आपको पता होगा कि वो क्या होता है, एक फ्लूइड होता है। और वो फ्लूइड का नाम क्या होता है? बेसिकली वो फ्लूइड जो है वो है ब्लड। ओके, यानी हमारी बॉडी में जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, बेसिकली उस ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो मेन चीज़ है हमारी, वो क्या है? ब्लड। ब्लड ही है जो पूरी बॉडी में क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है। अब इस ब्लड को ट्रांसपोर्ट करवाता कौन है? पूरी बॉडी में ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना इतना ईजी काम तो है नहीं। ठीक है, यानी इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर चाहिए होगा, तभी जाके हर एक एक बॉडी पार्ट में हमें क्या सप्लाई हो पाएगा? ब्लड सप्लाई हो पाएगा। अब इतना ज़्यादा जो प्रेशर है, इतनी ज़्यादा जो पावर के साथ ब्लड को फ्लो होना है पूरी बॉडी में, तो वो बेसिकली करवाता कौन है? तो वो करवाता है हमारा हार्ट, जो कि क्या करवाता है? ब्लड को पंप करवाता है पूरी बॉडी में। और हार्ट क्या है हमारा? हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि क्या करवाता है? पूरी बॉडी में ब्लड को ट्रांसपोर्ट करवाता है, पंप करवाता है। ठीक है, क्योंकि पूरी बॉडी में ब्लड को फ्लो कराने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर चाहिए होगा, तो बेसिकली ये उस मोटर की तरह काम करता है कि जो बिल्कुल हाई प्रेशर के साथ ब्लड को पूरी बॉडी में क्या करता है? सर्कुलेट करता है। क्लास 9th में हमने पढ़ा था कि ब्लड क्या है? ब्लड एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। अब ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में हमारे पास बेसिकली 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है ब्लड, सेकेंड हमारे पास आता है ब्लड वेसल्स, और तीसरा हमारे पास होता है हार्ट। ओके, अब इस ब्लड में भी हमारे पास 3 चीजें हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है ब्लड सेल्स। ओके, ब्लड सेल्स के बाद हमारे पास आता है प्लेटलेट्स, और थर्ड हमारे पास होता है ब्लड प्लाज्मा। ओके, ब्लड सेल्स भी आपको पता होगा हमारे पास 2 तरीके के होते हैं। एक होता है रेड ब्लड सेल्स और दूसरे होते हैं हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स। सबसे पहले अगर हम बात करें ब्लड की, तो ब्लड क्या होता है? ब्लड जो होता है एक फ्लूइड है। ठीक है, सबसे पहली चीज़। दूसरा, अभी मैंने आपको बताया था कि ब्लड क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है। बेसिकली क्या करता है? पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ है कि जो ब्लड है, ब्लड का कलर रेड है। अब वो रेड कलर ब्लड में किस चीज़ की वजह से होता है? तो ब्लड का जो रेड कलर होता है वो होता है ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो होता है हमारे ब्लड के अंदर होता है, उसके वजह से जो ब्लड का कलर होता है वो रेड कलर का हो जाता है। उसके बाद जो ब्लड सेल्स होते हैं हमारे पास, जैसे कि रेड ब्लड सेल्स हो गया, वाइट ब्लड सेल्स हो गया। ठीक है, कहीं पर आपको प्लेटलेट्स भी आपको ब्लड सेल्स के अंदर ही दे रखी होंगी, मतलब रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, और थर्ड नंबर पे आपका प्लेटलेट्स आपको दे रखा होगा। इनको ब्लड कॉर्पलस भी बोलते हैं। अब ये क्या होता है हमारे पास? रेड ब्लड सेल्स, जिनको हम बोलते हैं RBC। तो ये क्या होते हैं? ये भी आपके रेड कलर के होते हैं, और ये कहाँ सिंथेसाइज होते हैं? ये बोन मैरो के अंदर सिंथेसाइज होते हैं। ओके, आपका व्हाइट ब्लड सेल्स भी हो गया, आपके प्लेटलेट्स हो गए, सारे के सारे बोन मैरो के अंदर ही सिंथेसाइज होते हैं, यानी वहीं पर ही ये बनते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं हम WBC।
रेड ब्लड सेल्स का क्या काम होता है? रेड ब्लड सेल्स जो होता है ये ऑक्सीजन कैरी करता है, और व्हाइट ब्लड सेल्स बेसिकली आपको इम्यूनिटी देते हैं। कोई जर्म्स आपकी बॉडी के अंदर आया, कोई भी बीमारी अगर आपको हो तो आपकी बॉडी में इम्यूनिटी रहे, ताकि आप उनके उस बीमारी के अगेंस्ट या जो आपकी बॉडी में जर्म्स आया है उसके अगेंस्ट आप फाइट कर सकें। ठीक है, थर्ड नंबर पे हमारे पास है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स आपको क्या करता है? बेसिकली ये ब्लड कोगुलेशन में हेल्प करता है। यानी अगर कभी आपको चोट लग जाती है तो वहाँ से बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो होता है, तो उस ब्लड को जो ब्लड फ्लो हो रहा है, तो अगर आपकी बॉडी में प्लेटलेट्स की कमी है तो वो ब्लड फ्लो होता रहेगा, वो रुकेगा ही नहीं। अगर जब आपको चोट लगती है तो थोड़ी देर में आपने देखा होगा ब्लड आपका स्टॉप हो जाता है आना, और वो किसकी वजह से होता है? वो इट्स प्लेटलेट्स की वजह से होता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ब्लड कोगुलेशन है, बेसिकली ब्लड का रुक जाना, इसको हम बोलते हैं ब्लड कोगुलेशन। ठीक है, प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ भी जाती हैं, बहुत ज़्यादा कम भी हो जाती हैं। तो बेसिकली जब अगर प्लेटलेट्स आपकी कम हो जाती है तो आपका जो ब्लड है वो बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है, बिल्कुल पानी की तरह पतला हो जाता है, तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। और अगर आपकी प्लेटलेट्स बढ़ जाती है तो उसमें आपका ब्लड बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है, तो उससे क्या रहता है? बॉडी के अंदर ब्लड जमना स्टार्ट हो जाता है, तो उससे भी आपको क्या हो जाती है? बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, इवन डेथ तक हो सकती है किसी की। ठीक है, तो कुछ इसका एक अमाउंट होता है, बेसिकली 1.5 to 3 लाख तक आपके अराउंड प्लेटलेट्स होनी चाहिए। इससे ज़्यादा या अगर इससे कम हो तो आपको दिक्कत हो सकती है। थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा में बेसिकली आपके पास बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। ठीक है, इसके अंदर जैसे आपके पास जो वाटर होगा, वाटर आपका अराउंड 92% होता है। ठीक है, कुछ सॉल्यूट्स होते हैं बेसिकली जो आपके लगभग 8% के आसपास इसमें मिलते हैं आपको ब्लड प्लाज्मा के अंदर। ठीक है, ब्लड प्लाज्मा का जो कलर होता है ये आपका होता है पेल येलो कलर का होता है। ठीक है, बिल्कुल फीका सा रंग होता है इसका। और ये हमारे पास ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, हॉर्मोन्स और जितनी भी एंटीबॉडीज होती हैं वो डिजोल्व फॉर्म में इसके अंदर रहती है, तो ये उनको भी ट्रांसपोर्ट करवाता है। ठीक है, सेकंड हमारे पास ब्लड के बाद आता है हमारे पास ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स हमारे पास 3 तरीके की होती हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है आर्टरी, उसके बाद वेन्स, और उसके बाद हमारे पास होती है कैपिलरीज। आर्टरीज जो होती हैं बहुत ज़्यादा डीपली सिचुएटेड होती हैं। ठीक है, पिंक कलर की रहती हैं ये आपकी, और यहाँ से जो ब्लड होता है ये बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर में फ्लो करता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास वेन्स होती हैं। वेन्स जो होती है आपकी ये सुपरफिशियली सिचुएटेड रहती है, और ये ब्लूइश ग्रीन कलर की होती हैं आपके पास, और ये नॉन इलास्टिक होती है, यानी यहाँ से जो ब्लड होता है वो लो प्रेशर में फ्लो करता है। ठीक है, जो कैपिलरीज होती है ना, ये कैपिलरीज क्या करती हैं? इस आर्टरी को इस वेन से कनेक्ट करवाती हैं। ठीक है, और इन्हीं कैपिलरीज के थ्रू जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितने भी मटेरियल होते हैं, उनका एक्सचेंज होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपकी एक आर्टरी है, आर्टरी को, ये आपकी आर्टरी हो गई, या आपकी वेन हो गई, तो इस आर्टरी को इस वेन से कौन कनेक्ट करके रखता है? आपकी कैपिलरीज कनेक्ट करके रखती है, और इन्हीं कैपिलरीज से क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, यानी जो भी मटेरियल होगा जिसका भी एक्सचेंज होता है ब्लड वेसल्स में, वो किसके थ्रू होता है? कैपिलरीज के थ्रू होता है। ओके, नाउ थर्ड हमारे पास आता है हार्ट। हार्ट को समझने से पहले एक बार इन सब का मैं आपको जो समझाया है उसका मैं आपको रिटर्न नोट्स प्रोवाइड करती हूँ। सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हार्ट, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको समझने के लिए हम एक सिंपल डायग्राम्स का यूज़ करते हैं, हम बॉक्स वगैरह का यूज़ करके इसको समझते हैं, उसके बाद हम डायग्राम के साथ इसको समझेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें हार्ट की, इसमें कुछ टर्म्स आएंगी, तो पहले आप उन टर्म्स का मतलब समझ लो। सबसे पहले हमारे पास आएगा इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और एक आएगा आपके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, बहुत सिंपल है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी वो ब्लड जिसमें क्या हो? हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड हो, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, तो जिसमें ऑक्सीजन हो, यानी जब कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करेंगे हमारी ब्लड वेसल्स तो उसके अंदर होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जब वो ऑक्सीजन कैरी करेंगे तो उसे हम बोलेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, अब इसको हम समझते हैं डायग्राम से। समझ लीजिए ये आपका हार्ट है।
ओके, अब आपको पता होगा कि हार्ट क्या होता है, 4 चैम्बर होता है, यानी इसके अंदर 4 कमरे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास 4 चैम्बर है। अब इन चैम्बर्स के अपने अपने नाम होते हैं, यानी हर एक एक रूम के अपने अपने नाम होते हैं। इसे हम बोलते हैं राइट आर्ट्रियम और इसे हम बोलते हैं लेफ्ट आर्ट्रियम। ओके, इसे हम बोलेंगे राइट वेंट्रिकल और इसे हम बोलेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल। यानी ऊपर वाला पोर्शन जो होगा वो आपका एट्रियम है और नीचे वाला जो पोर्शन है ये आपका वेंट्रिकल है यहाँ पे। ठीक है, जो राइट साइड में होगा तो वो राइट एट्रियम या राइट वेंट्रिकल, और जो लेफ्ट साइड में होगा उसे हम बोलेंगे लेफ्ट एट्रियम या लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, यानी जो अपर चैम्बर है, अपर चैम्बर आपका एट्रियम है और जो लोअर चैम्बर है वो आपका वेंट्रिकल है। ओके, उसके बाद ह्यूमंस के अंदर डबल सर्कुलेशन होता है। डबल सर्कुलेशन क्या होता है, कैसे होता है, वो भी हम पढ़ेंगे। और दूसरा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। क्लोज मतलब कि ब्लड जो होता है वो प्रॉपर ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करता है, ना कि पूरी बॉडी में बिल्कुल ऐसे खुले में घूम रहा है, ऐसे नहीं होता। ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड फ्लो करता है, तो वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम उसे हम बोलते हैं। यानी ब्लड के फ्लो करने के लिए प्रॉपर ब्लड वेसल्स होती है जिनके अंदर ब्लड फ्लो करता है। क्या होता है, जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ही पूरी बॉडी में क्या होता है, ब्लड फ्लो करता है। यानी लेफ्ट वेंट्रिकल से ही ब्लड जो होता है वो प्रेशर के साथ पूरी बॉडी में फ्लो करना स्टार्ट होता है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से जो भी ब्लड हमारे बॉडी पार्ट्स में जाएगा वो कैसा ब्लड होगा, वो होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। O2 का मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन होगी। ओके, अब वो जो ब्लड है ये वाला, ये हमारी पूरी बॉडी में जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है, जब ये जाता है तो इस ब्लड को कैरी कौन करता है, ऑब्वियस सी बात है, मैंने बताया था कि जो ब्लड होता है वो किसके अंदर फ्लो करता है, ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करता है। और वो ब्लड वेसल्स भी हमारे पास कितने तरीके की होती है, 3 तरीके की होती हैं, आर्टरी, वेन और कैपिलरीज। तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड पूरी बॉडी में गया है वो कौन कैरी करता है, वो कैरी करते हैं आर्टरी। ओके, और इस आर्टरी का भी नाम, यानी वो पर्टिकुलरली कौन सी आर्टरी है जो लेफ्ट वेंट्रिकल से सारे बॉडी पार्ट्स में ब्लड को फ्लो कराती है, उसका नाम होता है ऑर्टा। ओके, अब क्या होता है, यहाँ से ये आर्टरी जाती है पूरी बॉडी में। अब कोई भी मटेरियल का एक्सचेंज कौन सी ब्लड वेसल्स करती है, तो वो ब्लड वेसल्स होती है हमारी कैपिलरीज। तो जो भी हमारे ब्लड के अंदर मटेरियल होगा कुछ भी, तो उसका एक्सचेंज कौन करवाएगा, कैपिलरीज करवाएगा। किसको करवाता है, बेसिकली जो भी ऑर्गन्स हमारी बॉडी में या जो सेल्स हैं, तो वहां तक की कैपिलरीज जाके उनका एक्सचेंज करवाएगी। उसके बाद एक आर्टरी को जो कैपिलरीज होती है किसके साथ कनेक्ट कर देती है, वेन्स के साथ कनेक्ट करती है। ठीक है, और ये जो वेन होती है ये कहाँ जाती है, ये हमारी जाती है राइट एट्रियम में। ठीक है, और इस वेन का नाम क्या होता है, वेना कावा। ठीक है, यानी जो आर्टरी लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में फ्लो करवाती है ब्लड को, उसका नाम होता है ऑर्टा। और जो वेन हमारी पूरी बॉडी का ब्लड कलेक्ट करके राइट एट्रियम में भेजती है, उस वेन का नाम होता है वेना कावा। वी से वेन, वी से वेना कावा, और ए से आर्टरी और ए से ओटा। आपको ऐसे लर्न रखना है। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ से जब हमारा मटेरियल एक्सचेंज हुआ तो क्या भी एक्सचेंज होगी, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड भी एक्सचेंज होगी। तो अब इस ब्लड के अंदर कैसा ब्लड हो जाएगा, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर उसने क्या करा, ब्लड वेसल्स ने क्या करा, ऑक्सीजन दे दी, तो ऑब्वियसली वो क्या ले लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा। तो अब यहाँ पर जो हमारा ब्लड हो गया ये कैसा हो गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये कहाँ जाके दे देगा, ये राइट एट्रियम में दे देगा। अब क्या होता है, ये जो हमारे पास यहाँ पर ना ये प्रेजेंट होती है हमारे पास वॉल्व। ठीक है, बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है, ढक्कन टाइप का ही होता है। अब राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व प्रेजेंट रहता है इसे हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड। और जो लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में हमारे पास वॉल्व प्रेजेंट रहता है इसे हम बोलते हैं बाइकस्पिड। ओके,
तो अब क्या हुआ, हमारा सारा ब्लड राइट एट्रियम में आ गया। अब क्या होता है, ये वॉल्व ओपन हो जाता है और जो ब्लड है वो नीचे आना स्टार्ट होता है, यानी राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ जाएगा। अब कौन सा ब्लड था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो वो ब्लड अब नीचे आ गया, यानी वो आ गया राइट वेंट्रिकल में। कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये जो ब्लड होता है ये हमारा कहाँ जाता है, यहां से ये जाता है हमारा लंग्स में। ओके, लंग्स में कौन सा ब्लड गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अगर आप लोगों को पता हो तो जब रेस्पिरेशन होता है बेसिकली, तो रेस्पिरेशन कहाँ होता है, लंग्स में। लंग्स में भी कहाँ पे, एल्वियोलाई में। अब वहां से वो क्या करता है, ऑक्सीजन उसको दे देता है और कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है। तो अब यहाँ से जो हमारा ब्लड हो जाएगा वो क्या करेगा, अपना कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स को दे देगा और उससे ऑक्सीजन ले लेगा। तो अब हमारा ब्लड कैसा हो गया, दोबारा ऑक्सीजनेटेड हो गया। और वो ब्लड हमारा कहाँ भेज देगा, लंग्स, लेफ्ट एट्रियम में। और जो हमारा राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक जो ब्लड वेसल्स ब्लड को कैरी करती है उसका नाम होता है हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, जो भी आर्टरीज होती हैं ये ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। जो भी आर्टरी या जो भी वेन आपकी लंग से कनेक्टेड रहती है उसमें हम पल्मोनरी वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, पल्मोनरी वर्ड का यूज करते हैं। और जो हमारी आर्टरी होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड करती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जो कि कौन सा ब्लड कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ओके, अब क्या होगा, ये जो लंग्स के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर गई, लंग्स ने यहाँ पे ब्लड को प्योरीफाई करा और उसे ऑक्सीजनेटेड बना दिया। तो यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अब वो कहाँ भेजेगा, लेफ्ट एट्रियम में भेजेगा। और उस ब्लड वेसल्स का नाम क्या होगा, उस ब्लड वेसल्स का नाम होगा, अब देखो लंग से आ रही है, लंग से आ रही है तो पल्मोनरी तो वो होगी। अब लेकर ब्लड कौन गया लंग के पास, आर्टरी, तो भेजेगा कौन हमारे पास, वेन। सेम यहाँ पर भी वही सिचुएशन है, वेन हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, बट पल्मोनरी वेन एक ऐसी वेन है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ठीक है, अब ब्लड हमारा आ गया है लेफ्ट एट्रियम में। अब दोबारा से ये वॉल्व ओपन होगा और ब्लड हमारा कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। और वो ब्लड कैसा होगा हमारे पास, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा। ठीक है, और फिर यहाँ से दोबारा से सेम वही प्रोसेस होगा, वो पूरी बॉडी में हमारे ब्लड को भेजेगा। कौन भेजेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल भेजेगा। अगर आपने एक चीज नोटिस करी हो तो आपका जो ये राइट पोर्शन है, राइट पोर्शन में आपका कौन सा ब्लड था, सिर्फ और सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया है यहाँ पे। ठीक है, और लेफ्ट पोर्शन में हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहा है। ठीक है, राइट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, चाहे वो एट्रियम हो चाहे वो वेंट्रिकल हो, और लेफ्ट में हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, यानी जिसमें ऑक्सीजन है, चाहे वो एट्रियम हो चाहे वो वेंट्रिकल हो। ओके।